प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सिंध हुकूमत का फैसला मानने से इनकार कर दिया। ऑल पाकिस्तान स्कूल एसोसिएशन ने आज से निजी स्कूलों में आउटडोर तालीम का सिलसिला शुरू करने का ऐलान कर दिया। निजी स्कूल एसोसिएशन के रहनुमा तारिक शाह का कहना था कि आज सुबह 9 बजे बड़ा एहतजाज किया जाएगा। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। चीज़ें खुली हुई हैं, सारे शोबेजात खुले हुए हैं, तो तालीमी इदारे भी खुल जाने चाहिए थे। लेकिन अब जो आउटडोर स्कूलिंग का हमने जो लेकर आए हैं, क्योंकि हमने एक तहरीक चलाई है, तालीम बचाओ तहरीक, इसके तहत जो है, क्योंकि जब आउटडोर डाइनिंग, आउटडोर रेस्टोरेंट, आउटडोर शादियाँ और आउटडोर में जो है शॉपिंग मॉल और सारे दुकानें, जल्द से जुलूस सब कुछ हो रहे हैं, तो फिर आउटडोर के अंदर हम तालीम भी देना शुरू कर दें, क्योंकि सिंध में जो है वो तालीम नहीं दी जा रही है, पूरे पाकिस्तान में बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है हमें तो अब यही लगने लगा है कि अब शायद स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ही शायद कोरोना पाया जाता है, बाकी किसी जगह नहीं पाया जाता। कराची में कोरोना बेकाबू, एक दिन में मजीद 774 अफराद मुतासर, 19 अमवात। मस्बत केसेस की शरह 15.6% तक पहुँच गई। मस्बत केसेस की शरह 3% इजाफा, जबकि कराची पहले नंबर पर आ गया। आपको बता रहे हैं कराची में कोरोना बेकाबू हो गया है। एक दिन में मजीद 774 अफराद मुतासर हुए, जबकि 19 अमवात हुई हैं। मस्बत केसेस की शरह 15.6 रिकॉर्ड की गई, जबकि आपको बताएं कि मस्बत केसेस की शरह में 3% इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद कराची पहले नंबर पर आ गया है। कराची में कोरोना ने एक और मसीहा की जान ले ली। फ्लाइट लेफ्टिनेंट डॉक्टर महानूर कोरोना वायरस से शहीद हो गई। CMH अस्पताल में जेर इलाज थी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का डॉक्टर महानूर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। PMA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद के मुताबिक सिंध में अब तक 77 डॉक्टर्स कोरोना के बायस जान बहक हो चुके हैं। कराची में इतवार का दिन सेफ डे के तौर पर मनाया गया। सेफ डे के तहत शहर के तमाम कारोबारी और तिजारती मराकज बंद रहे। मजीद जानिए हबीब खान की रिपोर्ट में। के बढ़ते वार वबा पर काबू पाने की कोशिशें जारी। शहर कायद में सेफ डे के तहत आज कारोबार बंद, शॉपिंग मॉल्स और मार्केटों पर ताले। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानगी भी मामूल से कम है और इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। हुकूमती अहकामात के तहत लॉकडाउन से मुस्तस्ना करियाना, मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानें और बेकरियां खुली हुई हैं। ओल्ड सिटी एरिया, बोल्टन मार्केट, लियाकताबाद, हैदरी, तारिक रोड समेत शहर के तमाम तजारती मराकज बंद है। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के हमरा हबीब खान, सिटी 21। जबकि मुर्गी के गोश्त की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। मुर्गी की फी किलो गोश्त की कीमत 20 रुपये बढ़कर 300 रुपये तक जा पहुंची, जबकि टमाटर की कीमत में कमी आई है। मोहसिन तालपुर की रिपोर्ट। मुर्गी की कीमतों को पर लग गए, एक बार फिर ट्रिपल सेंचुरी कर ली। 2 रोज में मुर्गी का गोश्त 20 रुपए महंगा होकर 300 रुपए किलो हो गया, जबकि मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 214 रुपए फी किलो है। मुर्गी की बढ़ती कीमत से परेशान शहरियों का कहना है कि दुकानदारों का जो दिल करता है भाव लगा देते हैं। कमिश्नर कराची को प्राइस लिस्ट पर अमल कराना चाहिए। इन लोगों के अपने रेट हैं, कभी किसी मुर्गी वाले के कोई अपने रेट चला रहा है, कोई अपने रेट चला रहा है। कमिश्नर वगैरह जो भी हैं वो आकर इनके ऊपर जो है वो छापे मारे, इनसे रेट को गवर्नमेंट का काम है रेट को जो है ना स्टेबल करना। 2 दिन पहले मुर्गी की कीमत 240 रुपये था और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आगे बढ़ रहे, अभी 300 रुपये हो चुका है। और हुकूमत को चाहिए कि इसको कंट्रोल करे, क्योंकि सरकारी कीमत ये नहीं है। सब्जी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। आलू और प्याज 50 रुपए फी किलो, लहसुन 320, अदरक देसी 400 रुपए फी किलो और भिंडी 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। जबकि टमाटर की कीमत में कमी आई है। 100 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 80 रुपए फी किलो हो गया है। मार्केट में कोई भी सब्जी सरकारी कीमत पर नहीं बेची जा रही। सब्जी फरोशों का कहना है कि सरकारी कीमत पर सब्जी मिलती ही नहीं तो बेचें कैसे। कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी सिर्फ प्राइस लिस्ट जारी करना नहीं बल्कि उस पर अमल कराना भी है। बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल कौन कराएगा, शहरी इस जवाब के मुंतजिर हैं। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा मोहसिन तालपुर, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक ने बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। के इलेक्ट्रिक ने पापोश नगर में 72 गैर कानूनी कनेक्शंस का खात्मा कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कमर कस ली। शहर में गैर कानूनी कनेक्शंस के खात्मे का फैसला कर लिया गया। नाजमाबाद के इलाके पापोश नगर एरिया 5 में 72 गैर कानूनी कनेक्शंस का खात्मा करते हुए 100 किलोग्राम से जायद रिहायशी और कमर्शियल गैर कानूनी कुंडा कनेक्शंस काट दिए गए। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का कहना है कि ये गैर कानूनी कुंडा कनेक्शंस बिजली की तरसीली निजाम को मुतासिर करते हैं और हादसात का सबब बनते हैं। के इलेक्ट्रिक ने नाजाबाद के दूसरे इलाकों में भी कार्रवाइयां करके 34 दुकानों समेत मुतादिद रिहायशी फ्लैट्स की बिजली मुनक़ता कर दी। इन कार्रवाइयों के नतीजे में हादसात में कमी आने के साथ साथ बिजली की फराहमी में भी बेहतरी आएगी।
हर गुजरते दिन के साथ कराची में पानी का बहरान संगीन होता जा रहा है। अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद के इलाकों में पानी नायाब हो गया। पानी की किल्लत के सबब शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट। पानी का संगीन बहरान, शहरी परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में पानी बहरान के सबब शहरी टैंकी माफिया के रहमो करम पर। पानी की शदीद किल्लत के सबब अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी और महमूदाबाद के इलाकों में पानी नायाब हो गया है। शहरी महंगे दामों टैंकियां डलवाने पर मजबूर हैं। यहाँ तो 400 की टैंकी है, 4000 का टैंकर है, 5000 का टैंकर है। यहाँ शुरू से नहीं दे रहे पानी ये लोग, एक टाइम हो गया। मैं तो तकरीबन 6-7 साल से देख रहा हूँ पानी नहीं है इस इलाके में। पानी तो यहाँ शुरू से ही मसला है, काफ़ी टाइम से। 450-500 रुपए की ये छोटी गाड़ी है, रक्षा वगैरह जो लेके घूम रहे होते हैं, और टैंकर 4500, 6000, 8000। जैसे जैसे पानी की शार्टेज होती है उसी तरह रेट इनका ऊपर जाता है। पानी फरोशों के मुताबिक छोटी टैंकी की कीमत 400 रुपए है और वो कई बरसों से पानी बेचने का काम कर रहे हैं। टैंकर वाले हमें पानी महंगा दे रहे हैं, तो आगे जिनसे हम भरते हैं, हमारे जो ब्रोकर है वो हमें महंगा दे रहे हैं, तो हमें इस पे ये है कि 60, 70, 80 रुपए मिलते हैं फी टैंकी पे। पानी बहरान में शहरी परेशान, मगर टैंकी माफिया मौके का फायदा उठाते हुए कीमतों में मनमाना इजाफा कर देता है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि वाटर बोर्ड हुक्काम और मुंतखब नुमाइंदे उनकी शिकायतों का इजाला करें और जल्द अज जल्द पानी के मसले को हल कराएं। कैमरामैन शौकत अली के साथ नवीद सिद्दीकी, सिटी 21। कराची वालों के लिए पानी का हुसूल इम्तिहान बन गया है। वाटर बोर्ड की नाअहली के बायस नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सीवरेज मिला पानी फराहम किया जा रहा है। मकीन सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली। नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स में अवाम सेवरेज मिला पानी पीने पर मजबूर। गंदे पानी की फरामी पर इलाके मकीन सरापा एहतजाज बन गए। सेक्टर ई में आलूदा पानी की फरामी पर मकीनों ने वाटर बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि कई साल से पानी का मसला है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ा गया है। कई साल से लेन नहीं थी और जब डाली तो इन्होंने गंदे पानी में डाल दी। अब बताओ हम इंसान नहीं है क्या? पानी नहीं, कुछ भी नहीं, गटर बंद, सब परेशानी इसी गली में है हमारी। घरों में गटर के पानी भरे, मीठा पानी नहीं है, बाजार से खरीद रहे हैं, क्या करेगा गरीब बंदा। इलाका मकीनों के मुताबिक वाटर बोर्ड हुकाम सिर्फ बिल भेजते हैं, पानी फराम नहीं करते। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मसला हल न होना वाटर बोर्ड की नाअहली का सबूत है। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ नवीद सिद्दीकी, सिटी 21। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का काम कल दोबारा शुरू होगा। जहाज को निकालने की कोशिश के दौरान रेत में फंसने वाली क्रेन बोट को आज निकाल लिया गया। माहिरीन ने उम्मीद जाहिर की है कि कल जहाज को निकालने में कामयाबी का कवी इम्कान है। सी व्यू पर 34 रोज से फंसे बहरी जहाज के निकलने के इम्कानात रोशन। जहाज निकालने की कोशिश के दौरान रेत में फंसी क्रेन बोट को निकाल लिया गया। 9 अगस्त को जहाज को निकालने के लिए मंगवाई गई क्रेन बोट खुद रेत में फंस गई थी, जिसे आज मुकामी टग बोट के जरिए रेत से निकाला गया। क्रेन बोट को जहाज से 600 मीटर दूर रखा गया है, जहां से रस्से की मदद से जहाज को पहले कम गहरे पानी में और फिर टग बोट की मदद से गहरे समंदर में पहुंचाया जाएगा। शिपिंग एजेंट आसिम इकबाल का कहना है पीर की सुबह जहाज निकालने की कोशिश की जाएगी। मौजूदा समंदरी सूरत हाल और ऊंची लहरें जहाज निकालने में मुआविन साबित होंगी। बहरी उमूर के माहिरीन के मुताबिक जहाज हैंगटोंग 77 को पीर के रोज साहिल से निकालकर गहरे समंदर में पहुंचाए जाने का कवी इम्कान है। भारतीय जेल से 5 साल बाद रिहा होने वाले 3 पाकिस्तानी शहरी लाहौर से कराची पहुंच गए। रिहा होने वाले शहरियों का कहना है कि भारतीय जेल का SP उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। कराची से बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। भारतीय जेल से रिहा 3 पाकिस्तानियों के अर्ज़े पाक पर कदम रखते ही चेहरे खिल उठे। पाकिस्तानी माहीगीर अल्लाह बख्श, मुबारक और मोहम्मद यूनुस की अपनों से मिलने के बाद खुशी का ठिकाना न रहा। तीनों शहरी बजरिए ट्रेन लाहौर से कराची कैंट स्टेशन पहुंचे तो 5 साल बाद अपनों से मिलने के मनाजिर दीदनी थे। भारतीय जेल से रहा आलू के एक्सपोर्टर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी कैदियों के साथ भारतीय पुलिस के बुरे सलूक की दास्तान भी सुना दी। जेल में जो SP था ना बहुत खतरनाक था, ना नमाज पढ़ने देते थे, खाने में भी बड़ी तकलीफ, यही बोलता था उसका नाम अच्छा है। 2020 में था, बहुत मोदी का भाई है वो। माहीगीरों ने बताया कि भारतीय जेल में पाकिस्तानी कैदियों को खाने पीने और इलाज मुआलजे की नाकाफी सहूलियात फराम की जाती हैं। मच्छी पकड़ते उधर से मैं अपना पानी में वो है पकड़ लिया मेरे को, तो अभी जेल में डाल दिया, तो अभी मेरे को 5 साल लग गया, तो अभी अब मैं आ गया इधर। जी 2016 में हम पकड़े थे और उसके बाद हमको लेके गए जियासी जेल में हमको सज़ा लग गई। 3 साल 6 महीने 20 दिन की सज़ा लग गई। उसके बाद सज़ा थोड़ी कम की और सज़ा ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारे को जियासी जेल में रखा। जियासी जेल में
सजा खत्म हो गई, उधर पड़े थे। रिहाई पाने वाले माहीगीरों ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत को आलमी क़वानीन पर अमल दरामद का पाबंद बनाए ताकि माहीगीरों को साल साल कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त ना करना पड़े। कैमरामैन हमजा के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की नमाज जनाजा मंगल की सुबह अदा की जाएगी। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी इतवार की दोपहर इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की नमाज जनाजा उनके रिहाइश गाह 37D मॉडल टाउन में अदा की जाएगी। मरहूम की तालीम के फ़रोग़ के लिए बेहद खिदमात थीं, जबकि मरहूम समाजी रहनुमा भी थे। सैयद अफजल नकवी के इंतकाल पर चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने इजहार ताज़ियत किया है। सिंध हुकूमत ने शारा फैसल नाथा खान पर यूटर्न बनाने का फैसला कर लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के तरक्याती काम तेज़ करने के अज़्म का भी इजहार कर दिया। सिंध हुकूमत ने कराची में तरक्याती काम तेज कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटर KMC बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब अचानक जिला शर्की दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नाता खान ब्रिज के साथ नई ड्रेनेज लाइन के काम का जायजा लिया। दौरे के दौरान वजीर आला के मामून खुसूसी इकबाल सांध ने इन्हें नाता खान में जारी काम पर ब्रीफिंग दी। इस दौरान एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इजाफी लेन बनाने पर जोर दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मुहल्लिका इलाकों की तज़ीन और आराइश के काम का भी जायजा लिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिंध हुकूमत शहरियों की सहूलत के लिए बड़े पैमाने पर तरक्याती काम कर रही है। सड़कों की मरम्मत, नए रोड्स, तेज़ीन और आराइश का काम भरपूर तरीके से जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने दो टोक अल्फाज में कहा कि ये शहर हमारा है, इसे हम ऑन करते हैं, जबकि शहरियों के मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के हवाले से मुहिम तेज कर दी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात और पी कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी ने कारकुनों और उम्मीदवारों को हिदायत की है कि वो घर घर जाकर आवाम से रब्ता करें। रिपोर्ट कर रहे हैं इक़्तिदार अनवर। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने कराची में मुहिम तेज कर दी। मलिर, किमाड़ी ईस्ट और कोरंगी के उम्मीदवारों के साथ अलग अलग इजलासों में सईद गनी ने उम्मीदवारों और पार्टी कारकुनों से इंतखाबी मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल किया और तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग ली। सईद गनी ने कहा कि कराची के 6 कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में 42 में से 41 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत की गई है। सईद गनी ने बताया कि चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशां है। इजलास में माउन खुसूसी वक्कार मेहदी, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी, आगा रफ़ीकुल्ला, सलमान मुराद, मोहम्मद अदील, जावेद जोखियो, जान मोहम्मद बलोच, मिर्ज़ा मकबूल, लियाकत आसकानी, लाल बादशाह जदून, ताहिर खान, जानी मेमन समेत पार्टी ओहदेदारों और उम्मीदवारों ने भी शिरकत की। तहरीक इंसाफ ने कराची को सरसब्ज बनाने के मंसूबे को अमली जामा पहनाने पर काम तेज़ कर दिया। खुर्रम शेर जमान ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिंध हुकूमत ने अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे को बकरा पीढ़ी में तब्दील कर दिया। तहरीक इंसाफ ने शजरकारी मुहिम में लापरवाही पर सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान ने कहा कि शजरकारी मुहिम चलाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अफसोस सिंध सरकार ने अर्बन फॉरेस्ट को बकरा पीढ़ी में तब्दील कर दिया। उन्होंने बिलावल भुट्टो को भी ना बख्शा। कहा PP चेयरमैन लोगों की खिदमत करने के बजाय सियासत करने में लगे हैं। बिलावल जरदारी लोगों की खिदमत करने से ज़्यादा सियासत करने के शौकीन हैं। उनको सियासत करनी है, हालांकि अपने नालायकी आला के साथ तो सियासत कर नहीं सक रहे हैं, सिर्फ लोगों का तमाशा ही बन रहा है। हमने हालात सूबे सिंध के देख लिए हैं। सूबे सिंध के अंदर जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के अंदर रहेगी, सूबे सिंध के अंदर बेहतरी नहीं आ सकती। डिफेंस में लेट्स ग्रीन कराची मुहिम से मुतालिक कैंप के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में PTI कराची के सदर ने कहा कि दरख्त लगाना तो दूर की बात, सिंध के अवाम के पास पीने का पानी तक नहीं। दरख्त उगाना तो बहुत दूर की बात है, सूबे सिंध में तो अवाम के पास पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। आज स्कूलों में बच्चों के पास तालीम नहीं है और आज 1.5 साल हो गए आपके स्कूल बंद हैं। उसके साथ साथ अस्पतालों में आपके पास इलाज मौजूद नहीं है। सूबे भर के अंदर आपके पास जो है एम्बुलेंसेज मौजूद नहीं है। सूबे भर के अंदर आपके पास लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपके सामने। खुर्रम शेर जमान ने वाज़ेह किया कि सिंध हुकूमत तो कुछ करने को तैयार नहीं, लेकिन PTI सूबे भर में शजरकारी मुहिम को कामयाब करा के दम लेगी, जिसके लिए तहरीक इंसाफ के अवामी नुमाइंदे शहजाद कुरैशी और MNA आफ्ताब सिद्दीकी मुतहरिक हैं। खून के आखिरी कतरे तक मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करके दम लेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का 80वें यौम तासीस के जलसे से खिताब। उनका कहना था कि सानिया मवाज गोट को दबाने की कोशिश की जा रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने धमाके के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। वो लोग शरीक है
जिन्होंने शऊरी तौर पर सैयद मुनव्वर हसन साहब के उस रास्ते को कबूल किया है और अहद किया है कि जिंदगी के आखिरी लम्हे तक और खून के आखिरी कतरे तक अल्लाह के बंदगी का निज़ाम, इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम का क़ियाम, दुनिया में अदल और इंसाफ का निज़ाम, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत नापिस करके दम लेना है। हिंदू बिरादरी आज राखी का त्यौहार मना रही है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथों पर राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन की तारीख के हवाले से देखते हैं मोहसिन तालपुर की रिपोर्ट। की मोहब्बत अजमत की है अलामत, राखी का है त्यौहार मोहब्बत की अलामत। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बिरादरी की जानिब से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, जहां बहनों ने अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधी और भाइयों ने भी उनकी हिफाजत का अहद किया और तोहफे भी पेश किए। मोहब्बत का पैगाम होता है, हम बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। भाई के लिए ये एक ऐसा दिन है जिसमें बहन उसको राखी तो बांधती है पर भाई उसको एक एज अ प्रॉमिस उसको करता है कि आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। रक्षाबंधन के मौके पर मुल्क भर की तरह कराची में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। भाई बहन के लिए ये पैगाम है कि जिस तरह राखी बांध के हम ये सेलिब्रेट करते हैं, उसका मतलब है भाइयों पे फ़र्ज़ है बहन की रक्षा करे, उन्हें खुशियों के लिए उसका ख्याल रखे और उससे फैमिली में सबसे ज्यादा अच्छा दर्जा दे। हिंदू बिरादरी हर साल ये त्यौहार भगवान कृष्णा अरुंधति की याद में मनाती है। इस दिन हिंदू घरानों में बहनें दिया, चावल और राखियों से सजी पूजा की थाली तैयार करती हैं और अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सेहत, दराजी उम्र और कामयाबियों के लिए दुआ करती हैं। कैमरामैन आरिफ के हमरा, मोहसिन तालपुर, सिटी 21। लफ्जों के खेल में पाकिस्तान फिर बाजी ले गया। सैयद इमाद अली दूसरी बार वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। इसी पर जावेद इकबाल की रिपोर्ट। लफ्जों का खेल स्क्रैबल, पाकिस्तानी खिलाड़ी सब पर भारी। सैयद इमाद अली ने फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। दूसरी बार वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में इमाद अली ने 13 में से 9 गेम्स जीते। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी साल लगते हैं और यही है कि तकरीबन मैं 1-2 घंटे लगाता था और कई बार 2-3 घंटे भी होता था। काफ़ी मेहनत की इसकी, 2 महीने से कर रहे थे, तो उम्मीद तो ये थी कि जीते और अल्लाह का शुक्र है कि जीते। कराची में इख्तितामी तकरीब सजी। मेहमान खुसूसी कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर और PSA के सदर नदीम उमर ने इमाद अली को ट्रॉफी थमाई। पूरी कौम को बहुत मुबारकबाद। आज जो पाकिस्तान चैम्पियन बना है, यानी वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है, यूथ चैंपियनशिप का चैंपियन, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान की मेज़बानी में ऑनलाइन इवेंट में 72 खिलाड़ियों ने शिरकत की। भारत समेत दीगर ममालिक के खिलाड़ियों ने इवेंट के शानदार इंतजामात को सराहा। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फतह से एक बात फिर साबित हो गई है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हर खेल में नुमाया पोजीशन हासिल करने में किसी से पीछे नहीं। कैमरामैन आसिफ हुसैन के साथ जावेद इकबाल, कराची। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।